वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का जो डिसीजन था शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से वो बड़ा क्लियर है, नंबर एक। नंबर दो जो है जो अलीमा खान साहिबा के खिलाफ या कोई वो तनकीद कर रहा है, मेरा ख्याल है हम लोग अपने सियासी हरीफों के पीछे लगे रहें तो वो ज़्यादा बेहतर है। अलीमा खान साहिबा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की हमशीरा हैं और हम लोग आप देख रहे हैं आज भी ये कन्वेंशन एक हुआ है केपी में, हमारे रोज़ाना हो रहा होता है। कल जो है वो दीर में हुआ था, पिछले हफ्ते हरिपुर में हुआ, एबटाबाद में हुआ, हर जगह में हो रहे हैं और इसी तरह हमारा भी मोमेंटम बन रहा है। पंजाब में जिस तरह मैंने अभी साथी को बताया कि कल पिंडी में एक कन्वेंशन हो रहा था, वर्कर्स कन्वेंशन, और वहाँ पे भी वो भी पंजाब पुलिस को हजम नहीं हुआ। हमारी बहन आलिया हमजा साहिबा को उन्होंने उठा लिया और उन्होंने जेल में बंद कर दिया। हम लोग इस चीज को कंडेम करते हैं। अलीमा खान पे तनकीद की जा रही है शेर अफजल मरवत की जानिब से। अच्छा, आप अपोजिशन लीडर है, क्या आपका पूरी अपोजिशन पर कंट्रोल है या नहीं है? वो एक तो एमएनए भी हैं और पार्टी के अंदर भी हैं और दूसरी जानिब वो अलीमा खान पे तनकीद भी कर रहे हैं। देखिए, जो अलीमा खान साहिबा के खिलाफ या कोई वो तनकीद कर रहा है, मेरा ख्याल है हम लोग अपने सियासी हरीफों के पीछे लगे रहें तो वो ज़्यादा बेहतर है। अलीमा खान साहिबा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की हमशीरा हैं और हमारे लिए काबिल एहतराम है और वो सियासी अमल का हिस्सा नहीं है। 45 दिन का दावा किया जा रहा है, इस पे क्या कहते हैं? किस चीज़ का? कि 45 दिन में मुज़ाकरात हो गए हैं, डील हो गई है। तो ये भी अजान हो रही है, मुझे तो इस चीज़ का कोई मालूम ही नहीं है जी। मेरा ख्याल है सारी क्या सराइयाँ या अफवाहें हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठ के क्या सराहें की जा रही हैं जी? मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठ के और टॉक शोज में भी खसूसी मतलब इनको मेन स्ट्रीम मीडिया में तो मैं माजरत के साथ कहता हूँ मेरे भाई कि मैं इब्लीस का नाम ले लूँ तो वो मीडिया पे चल जाएगा और कौमी असेंबली में चल जाएगा, पर मैं अपने पार्टी का नाम लूँ या किसी और का नाम लूँ वो नहीं चल सकता। मैं मतलब ये हालात हैं पाकिस्तान के इस वक्त। और आपके मीडिया मालिकान जो है, मैंने अभी अपनी स्पीच में भी कहा था, वो प्रॉपर्टी बिजनेस में हैं, उनकी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, वो या चूं चां करें तो उनके ऊपर वो डीएचए आके कब्जा कर लेगा, तो वो तो बेचारे घुटने टेकने वाले हैं। ये भी बता दिए उमर अयूब साहब, ये भी बता दीजिए उमर अयूब साहब, ये भी बता दीजिए, आपने कहा कि हम बढ़ रहे हैं आगे की जानिब, जो तहरीक है वो शुरू है, तो फाइनल कॉल इस्लामाबाद की जानिब कब देने जा रहे हैं आप लोग? वो तो हमारा अपना है कैलकुलेशन है और जिस वक्त हमने मुनासिब समझा। बड़ी ईद से पहले होगा या बाद में होगा? नहीं, वो तो हमारी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और बाकी साथियों ने जब फाइनलाइज किया हम लोग करेंगे। एक आखिरी 30 सेकंड। एक अमूमन जब भी आप जमहूरी बात करते हैं, इंसानी हकूक़ की बात करते हैं, तो आपको दादा का ताना दिया जाता है, इसको किस तरह रिस्पॉन्ड करेंगे? देखिए जी, अयूब खान साहब ने इस मुल्क के वो सदर भी रहे, उनके टाइम पे इलेक्शन भी हुआ और उन्होंने यहाँ पे पाकिस्तान को तरक्की भी दी। और उसके बाद या कोई मुझे ताना देता है तो उनके साथ एक दूसरे शख्स भी थे जिनका नाम था जुल्फ़िकार अली भुट्टो, वो उनके सेक्रेटरी जनरल भी थे, उनके बड़े अच्छे वजीर भी थे, उनके रास्ते अलहदा हुए, पर वो एक मतलब तारीख का हिस्सा हैं। और जब वाली बात सच्ची है? बिल्कुल सच्ची है, मेरे पास किताबें पढ़ी हैं जिसपे उन्होंने लिखा हुआ है। बल्कि मेरे वालिद साहब को जो बंदूक एक दी गई थी वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने दी थी और हम आज भी मेरे घर में अभी भी आज है तो वहाँ पे एक तस्वीर है, उसमें अयूब खान साहब बैठे हैं और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब बैठे हैं। और आखिरी बात मैं आपको ये कह दूं कि अल्लाह भला करे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के टाइम पे मेरे वालिद मोहतरम को 2 साल डेथ सेल में रखा गया पेशावर जेल में। साहब, आपने आज मकालमे की ऑफर की है, अगर मकालमे पे कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आता तो क्या रास्ता अपनाएंगे? देखिए, रास्ता वही है जो तारीख अपनाती है हमेशा। अवाम को, कौमों को अपने फैसले करने होते हैं, सियासी जद्दोजहद करना होती है। पाकिस्तान की सड़कें, पाकिस्तान के मैदान हमारे हैं। हम ये चाहते हैं कि बंद कमरे में बात ना हो, खुले मैदान में बात हो, एक ऐवान में बात हो। हम पहले बात करना चाहते हैं, बात के जरिए मामलात को हल करना चाहते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर हम आवाज बुलंद करेंगे, हमारे पास कोई चारा नहीं रहेगा सिवाय इसके कि हम सड़कों पर चलें। लेकिन इससे बहुत पहले ये मामला तय हो जाना चाहिए, शफाफियत के साथ, आइन और कानून के मुताबिक, शराफत के मुताबिक। सर, बड़े से बाद एक कॉन्फ्रेंस हुई है लेकिन कोई रुकावट नहीं बनी, क्या समझते हैं कि एक तरफ ये भी कहा जा रहा है 45 दिनों में इमरान खान को कहा गया कि आपने कोई बात नहीं करनी? कुछ नहीं पता 45 दिनों का, हम बात करते रहेंगे। वो जितना भी अरसा होगा फतह हक की होगी, आप देखेंगे। हक को दबाया नहीं जा सकता, पाकिस्तान की तारीख इसकी गवाह है। कुछ वक्त लग सकता है लेकिन बिलाखिर झूठ जो है वो जमीन बॉस होता है। तो ये जो खबर चल रही है कि 60 दिन का टाइम दिया गया है, 15 दिन हो गए हैं, 45 दिन, इस वाले से में कोई इल्म नहीं है, मैं कुछ नहीं जानता। को मुलाकात ना करने की वजह क्या हो सकती है? आप बताएं ना क्या वजह हो सकती है, मुझे मुलाकात ना करने देने की क्या वजह हो सकती है? क्या वो चाहती हैं कि इमरान खान बंद रहे एक कमरे में, उनको वही मिले जिसको वो चाहते हैं कि वो मिले? किस तरह ये बात काबिल कबूल है? ये हमें काबिल कबूल नहीं है, पाकिस्तान के अवाम को काबिल कबूल नहीं है और इमरान खान को काबिल कबूल नहीं होगी।
عمران خان کا حق ہے کہ ان کے پارٹی کے رفقا، ان کے خاندان کے لوگ ان کو ملیں، ان کی اپنی جو منشا ہے، جو ان کی اپنی خواہش ہے، اس کے مطابق ملیں۔ منگل کو اگر دوبارہ نہیں ملنے دیا جاتا، منگل کو دوبارہ دیکھیے ہم عدالت جا چکے ہیں، توہین عدالت کی درخواستیں موجود ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ عدالت اپنی بقا کے لیے کیا کرتی ہے۔ یہ معاملہ اب عدالت کی اپنی بقا کا ہے۔ سر مذاکرات کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں آپ کو نہیں آئیڈیا، آپ سر سیکرٹری جنرل ہے پارٹی کے، آپ کو نہیں آئیڈیا پارٹی سر؟ کی سطح پہ کوئی باضابطہ مذاکرات نہیں ہو رہے۔ اگر کوئی شخص جو پارٹی سے نسبت رکھتا ہے اپنی سطح پہ کوئی بات کر رہا ہے تو وہ بات بالآخر پارٹی کے سامنے آئے گی، فیصلہ عمران خان کریں گے۔ اس وقت باضابطہ طور پہ پارٹی کے ساتھ کوئی بات نہیں سر آپ سے معتبر شخصیت پارٹی میں اور آپ سے ڈیسنٹ شخصیت تو کوئی نہیں ہے، آپ کو اعتماد میں لیے بغیر کس سے مذاکرات ہو رہے ہیں؟ نہیں ہو رہے۔ میں یہی عرض کر رہا ہوں نا، ہو سکتا ہے کہ دیکھیے علی امین صاحب وزیر اعلیٰ ہیں، بطور وزیر اعلیٰ ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، ایک سیکیورٹی کمیٹی ہے، اگر وہاں کوئی بات ہوتی ہے تو وہ یقیناً پارٹی کے سامنے لائیں گے۔ منگل کو دوبارہ دھرنا دیں گے اڈیالہ کے باہر آپ لوگ؟ دھرنا ہم نے کبھی بھی نہیں دیا، ہم وہاں جاتے ہیں وہ ہمیں روک لیتے ہیں، جب روکتے ہیں تو ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں رہتا سوائے اس کے کہ ہم وہاں کھڑے رہیں یا بیٹھ جائیں۔ تو کب تک یہ چیز برداشت کرتے رہیں گے آپ؟ دیکھیے اب عدالت پر منحصر ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں۔ عدالت نے تو آلریڈی حکم جاری کیا ہوا ہے، عدالت کو پھر بلانا ہوگا، عدالت کو انتظامیہ کو بلانا ہوگا، پنجاب کی چیف سیکرٹری کو بلانا ہوگا، جیل کی انتظامیہ کو بلانا ہوگا اور بیلف کے ساتھ ہمیں بھیجنا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ جنید اکبر خان صاحب نے کہا ہے کہ آپ دوبارہ سے اپنی جو بندوقیں اس کو صاف کر لیں، ہم دوبارہ سے آ رہے ہیں، دوبارہ سے تیاری کر رہے ہیں لانگ مارچ کی آپ لوگ؟ دیکھیں یہ بالآخر تو یہ ہوگا، لیکن اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ وقت مکالمے کا ہے، ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ طالع آزماؤں کو، وہ جو اقتدار پر غاصب ہیں، جنہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، انہیں گفتگو کرنی چاہیے۔ یہ تمام باتیں ممکنات میں شامل ہیں، اگر گفتگو نہیں ہوگی تو پھر کیا چارہ رہ جائے گا؟ پارٹی کے لوگ ہی آپ پر اور علیمہ خان پر چڑھائی کر رہے ہیں، کوئی پارٹی کے لوگ نہیں کیا ہیں۔ وجہ شیر افضل مروت کو شوکاز نوٹس یا ابھی تک وہ کیوں ایم این اے پارٹی برقرار سے ہے؟ نکالا جا چکا ہے، ایم این اے والی بات دوسری ہے، اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ لیکن دیکھیں میں اس معاملے میں نہیں پڑھنا چاہتا، اس سے بہت بڑی باتیں ہیں، کون کیا کہہ رہا ہے، یہ غیر اہم باتیں ہیں، ان کا کوئی اثر نہ پارٹی کے ورکر پر ہے نہ پارٹی کی قیادت پر ہے۔ ابھی ہماری پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ ہے، تھوڑی دیر میں پوری قیادت متحد ہے، پارٹی کے ورکر، پارٹی کے سپورٹر متحد ہیں، 3-4 لوگ ہیں جو ٹویٹر پہ یا ٹی وی پہ بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں، بالکل غیر اہم واقعہ ہے۔ آپ کو اڈیالہ کے باہر روک لیا جاتا ہے، آپ نے کس کو ناراض کر دیا ہے؟ مجھے نہیں پتا، آپ پتہ کیجیے، آپ تحقیق کیجیے، صحافی آپ ہیں۔ کوئی ایسے الفاظ آپ نے کسی میں آپ بتائیے، جو میں کہتا ہوں آپ کے سامنے ہے، میں کوئی چھپ کے تو بات نہیں کرتا نا، میری تمام گفتگو آپ کے سامنے ہے۔ اختیار کس کے پاس ہے سر اندر بھیجنے کا اڈیالہ جیل کے اندر؟ دیکھیں قانوناً تو اختیار سپرنٹینڈنٹ جیل کے پاس ہے یا جیل کی جو انتظامیہ ہے، آئی جی جیل ہوتی ہے، لیکن حقیقتاً اختیار ان کے پاس نہیں ہے۔